गोरखपुर में एक महिला नर्स ने एक डॉक्टर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आपको हम बता दें कि अस्पताल में काम करने वाली महिला नर्स ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर केपी कुशवाहा। ये केपी कुशवाहा बाल रोग के डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि ये बच्चों के डॉक्टर हैं और एक महिला जो इन्हीं के हॉस्पिटल में काम करती थी नर्स का, उस महिला नर्स ने इनके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला अगर आपको हम बताएं तो महिला सामने निकल कर आती है और वो महिला इनके खिलाफ कई गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाती है। आप ये वीडियो देखिए कि वो महिला जो नर्स हैं उन्होंने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाया है, ये वीडियो देखिए आप। किस मामले में प्रेस वार्ता आप कर रही हैं? मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, उसी के पूरा घटना बताइए क्या? 12 तारीख को मैं जो ड्यूटी करा रही थी उसी दौरान डॉक्टर साहब हमको अश्लील हरकतें करने लगे। उसके बाद से हमको पैसे और ज़मीन का लालच देने लगे, मुंह बंद करवाने के, जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद से मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाती रही। उसके बाद 16 तारीख को हमारे साथ घटना हो गया, जैसे कि पुष्पा यादव जो प्राणघातक हमला हो गया। पुष्पा यादव जो थी वो हमको मारी, वो डॉक्टर के कहने से हुआ। सारा मैटर जो है ये डॉक्टर के कहने से ही हुआ है। उसके बाद से मैं अचेत हो गई, 112 नंबर को फ़ोन की। मेरी सहयोगी जो है सविता शर्मा वो आई। मेरा वहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं सुना, मैं मूर्छित हो गई थी। उसके बाद से 112 नंबर को फ़ोन किया गया, 112 नंबर आई। उस लड़की को, जो लड़की हमको मारी थी, उस लड़की को डॉक्टर ने अपने चैम्बर में छुपा के रखा था। 112 नंबर आई, वो बुलाती रह गई। वो डॉक्टर साहब उसको भेजे नहीं 112 नंबर पे। उसके बाद से यहाँ शाहपुर थाने फ़ोन किए और महिला थाना दीवान ये लोग आए। उसके बाद से सीधे डॉक्टर साहब के चैम्बर में गए। उनकी बात सुनो, मैं चिल्लाती रह गई। जो मेरे साथ घटा है वो कैमरा दिखाया जाए, तो कैमरा वो लोग नहीं दिखाए। वो कहे कि तुम्हारी ही गलती है सारी। उसके बाद से हमको थाने वो पुलिस वाले हमको अपने कस्टडी में ले लिए और थाने लेके चले गए। थाने भी जब हम गए तो वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमसे पूछताछ नहीं हुआ। वहाँ भी डॉक्टर का प्रभाव बना रहा। और उसके बाद से हम कहे हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल भी नहीं कराए। उसके बाद से हमको कहे तुम सादे पेज पर सिग्नेचर करा के तुम सादे यहाँ सिग्नेचर कर दो, उसके बाद से तुमको जहाँ मर्जी तहाँ जाओ। तो मैं सिग्नेचर नहीं कर रही थी, जबरन हमको सिग्नेचर कराया गया। कहाँ पे? शाहपुर थाने पे, सादे पेपर पे? हाँ, सिग्नेचर कराया गया वहाँ पे। उसके बाद से सिग्नेचर किसने? पुलिस ने करवाया? हाँ, पुलिस ने हमको डराने धमकाने लगा। ये कहा अगर तुम सिग्नेचर नहीं करोगी तो हम तुमको जेल भेज देंगे। डराने धमकाने लगा। मेरा मोबाइल, मेरे गाड़ी की चाबी, ये सब मेरे सहयोगी के भी मेरा भी जमा कर लिया अपने अंदर। कहा जब तुम सिग्नेचर कर दोगी तब तुमको भी छोड़ेंगे। तो मैं सिग्नेचर की। उसके बाद से हमारे परिजन घर वाले आए, जिला अस्पताल में ले गए। वहाँ जा डॉक्टर देखे, हमको भर्ती कर लिए। 24 घंटा में वहाँ पे भर्ती थी। उस 17 तारीख को मैं एप्लीकेशन SSP साहब को दी। उसके बाद से मैं CO साहब को दी। उसके बाद से महिला आयोग में दी। मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय से क्या आदेश हुआ है? न्यायालय से आदेश हुआ है कि FIR दर्ज करने की। कब से आप काम कर रही हैं वहाँ पे? मैं वहाँ 10 साल से काम कर रही थी। हॉस्पिटल कहाँ है, क्या नाम है इसका? हॉस्पिटल यहाँ राप्ती नगर मदर चाइल्ड है, रेल बिहार में है, सिटी फ्लोर मिल के पास। कब से आप काम कर रही हैं? 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, 10-11 साल। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर केपी कुशवाहा। ये कौन है हॉस्पिटल के? हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं बड़े, उन्हीं का है हॉस्पिटल। इससे पहले क्या थे वो? इससे पहले प्रधानाचार्य थे मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज। प्रिंसिपल थे। अच्छा, ये घटनाएं वहाँ और भी महिलाएं होंगी और भी सिस्टर होंगे, उनके साथ भी इस टाइप से होता है? किसी बात का साथ उन लोगों के साथ हुआ है, कोई डर के मारे बोलता नहीं है। हाँ, कई लोगों को अपने हॉस्पिटल, जो लोग आवाज़ उठाए हैं उनको हॉस्पिटल से अपने निकाल देते हैं। उसके बाद से जो मजबूर है, लाचार है, अपना माफीनामा लिखती है, फिर आ जाती है। मगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं की। अच्छा, वो लाचारी का फायदा उठाते हैं? हाँ, लाचारी का फायदा भरपूर उठाते हैं। कोई मैसेज भी करते थे क्या मोबाइल पे आपके? हाँ, किस तरह को? 1-2 बार हमारे मोबाइल पे मैसेज किए थे, अश्लील वीडियो भेजे थे। जो मैं बहुत गुस्से में गई, कहीं उनसे डांटने लगी कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मोबाइल मेरी बेटी चलाती है, तो वो कहे कि कहाँ देखे तुम्हारा मोबाइल। मेरा मोबाइल अपने हाथ में लिए डिलीट कर दिए। कहे दिखाओ, तो अपना मोबाइल दिखाओ कहाँ है। तो मैं दी।
उसके बाद डिलीट कर दिए। वही डिलीट किए। हाँ, वो हम दिखाने का कहे कि दिखाओ का, तो अपना मोबाइल देने उनको दे रहे थे, वो लिए डिलीट कर दिए। फ़ोन पे भी क्या आपके साथ बात होती थी उनकी? नहीं, मेरी फ़ोन से कोई बात नहीं होती थी। क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय में क्या चाहती हैं? उनको जेल भेजे या डॉक्टर? हाँ, मैं चाहती हूँ उनकी जो हमारे साथ किए हैं उनको सजा मिले। वहीं इस पूरे मामले पर जो आरोपी डॉक्टर हैं केपी कुशवाहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने अपनी सफाई दी है, ये सुनिए। आज एक महिला ने सर प्रेस वार्ता किया है आपके खिलाफ और तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको भी इस बारे में जानकारी होगी, क्या है पूरा मामला थोड़ा सा? देखिए यहाँ पे ना 2 लड़कियों के कर्मचारी हैं यहाँ पे बाहर, जो मरीज दिखाते हैं या मरीजों को समझाते हैं दवाई। हमारे पास तो ओपीडी में कोई और काम नहीं होता है, मरीज ज़्यादा होते हैं और सबको दवाई समझाना ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज समझाना ज़रूरी होता है, खाना समझाना ज़रूरी होता है, दूध के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग है, आर्टिफिशियल फीडिंग है, ये बताना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए लोगों को रखा जाता है और मरीजों के हर बच्चे का ग्रोथ चार्ट भरना होता है और उनकी जो है बताना होता है कि बच्चा आपका ठीक बढ़ रहा है या कुपोषित है, तो इसके लिए लोगों को रखा गया है। तो मरीज जो है यहाँ पे अंदर आ जाए, दिखा ले और उसको बाहर बता दिया जाए कि आप कहाँ जाओ, इसके लिए भी लोगों को रखा गया। तो 2 कर्मचारियों के बीच में आपस में बाहर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, फिर मारपीट के बाद से पुलिस आई, दोनों को ले गई थाने और थाने में समझौता करा दिया। समझौता के बाद से हम लोग जो है समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक जो है कल जो है ये पता आज जो है चला है सुबह कि वो मीडिया में ये आ रहा है। अच्छा, बस उसने इतना ही। तमाम आरोप लगाए हैं सर कि व्हाट्सएप इसके बारे में हम लोगों को पहले कुछ नहीं मालूम था, ये आज ही लगा है। ठीक है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पे आप तमाम वल्गर मैसेजेस। हाँ, कभी उसको आज तक कोई वल्गर बात कही नहीं। जो भी बातें होती थी वो कभी गुड मॉर्निंग या कोई हैप्पी बर्थडे या दिवाली भेज दिया, तो इस तरह की बात हुई है। या कोई फ़ोटो, हम बाहर गए ट्रेनिंग कराई तो ट्रेनिंग का फ़ोटो भेज दिया कि देखो ट्रेनिंग कराते हैं, लड़कियां ट्रेंड होती हैं, तुम लोग भी स्टिमुलेट हो, ट्रेनिंग कराओ, पढ़ो, इसके लिए भेजते थे। कितने साल से थे सर वो कर्मचारी? यहाँ पे वो 10 साल से थे। 10 साल से थे। तो इससे पहले कभी कोई ऐसा कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इधर ही वो जो है जब उसको हमने कहने लगे कि अब तुम नहीं आती हो, रेगुलर नहीं होती, काम नहीं कर रही हो और तुम्हारा एडवांस भी हमेशा रहता है, तो तुम जो है कुछ और काम करो, क्यों काम कर रही हो, छोड़ दो। तो उसने कई बार हमको कहा था कि हम जाएंगे तो अपनी मर्जी से, यहाँ आपके कहने से नहीं जाएंगे। क्या कोई आपसे डिमांड की गई है? नहीं, कोई डिमांड हमसे नहीं करी थी। कोई डिमांड नहीं की गई। नहीं। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि तमाम और भी महिला कर्मचारी हैं यहाँ पे, उनके साथ भी आप गलत कार्य आप उनके साथ बात कर सकते हैं, जितनी भी महिला कर्मचारी अकेले में उनके घर जा कर के। और यही नहीं, हमारा जितने भी कैरियर में हमारे पास तो देखिए लाखों लोग आए होंगे आज तक और हमारे 10,000 से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स रहे होंगे। उसमें 10,000 में तो कम से कम 2,000-3,000 तो फीमेल रही होंगी, तो किसी से बात कर सकते हैं। सर इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है? हमको लग रहा है कि वो लड़ाई में लड़कियों को हटाया गया और उसी के बाद से उनके मन में आया होगा और कोई ना कोई उनको चढ़ा रहा होगा, इसलिए वो लोग आरोप लगा। वो स्टाफ होकर चलाने वाला की बात कर? हमको लग रहा है बाहर का कोई आदमी होगा, क्योंकि बाहर के ही लोग जो है उस दिन आए थे जिस दिन लड़ाई हुई थी और यहाँ पे जो उन्होंने तोड़ फोड़ किया, मरीजों को भगाया। वहाँ पे एक मोटी सी औरत भी आई थी जो कहती है कि हम एनजीओ चलाते हैं, तो उसने हमको लग रहा है कि ये सब कराया।